तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, दो पार्ट्स होते हैं x प्लस आयोटा y। दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक रियल पार्ट होता है, रियल, और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो नंबर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें एक पार्ट रियल होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट से क्या मुराद है? ये आयोटा जो है, आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट है। अगर आप इसके ऊपर कैलकुलेटर चलाओ, -1 अंडर रूट के ऊपर कैलकुलेटर चलाओ तो मैथ एरर आएगा, इसलिए ये इमेजिनरी, नॉट रियल। इट इज नॉट रियल, इमेजिनरी। रियल का ऑपोजिट इमेजिनरी होता है। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि जिसके के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ये z मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसमें आयोटा का कुछ लेना देना नहीं है। दो चीजें होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक मॉडुलस होता है और दूसरा होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हम बोलते हैं एंगल को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। और आर्गुमेंट होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। ये दो फार्मूले हो गए आपके। इस मॉडुलस को हम r भी बोलते हैं। z मॉडुलस जो है वो रेडियस के इक्वल भी होता है, r स्टैंड्स फॉर रेडियस, ये r के इक्वल भी होता है। अच्छा बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये वाली फॉर्म इस तरह से लिखा हो, जैसे ये मैं लिख रहा हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर u इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। इसका मतलब है 3 x कोऑर्डिनेट है और 2 y कोऑर्डिनेट है। ये x और y की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर की तीन फॉर्म्स हैं, एक एक्स वाई की फॉर्म हो गई, एक होती है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होता है, और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल, तीन फॉर्म्स होती हैं इसकी, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्स वाई फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r ब्रैकेट के बाहर होता है, इस तरह से भी लिखते हैं लोग और इस तरह से भी लिख देते हैं लोग, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अच्छा बच्चों, अगर एक्स वाई की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम उसको एक्स वाई की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्स वाई को फाइंड करना चाहते हो तो एक्स आर कॉस थीटा के इक्वल होगा और वाई आर साइन थीटा के इक्वल होगा। आपको मैंने बता दिया कि आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल है अगर आप आर फाइंड करना चाहते हो, और अगर आप थीटा फाइंड करना चाहते हो तो ये tan इनवर्स y ओवर x। आर और थीटा फाइंड करके आप एक्स वाई फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आप एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक्स और वाई आप फाइंड कर सकते हो। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है z इक्वल्स टू r e रेज पर आयोटा थीटा, इसको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, z इक्वल टू r e आयोटा थीटा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से x और y की फॉर्म में ला सकते हैं आप। x है r cos थीटा और y है r sin थीटा, जबकि r आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल है और थीटा tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल है। ये है जनाब कॉम्प्लेक्स नंबर की तीन फॉर्म, तीनों को नोट्स बना लीजिए। अच्छा जी, अब एग्जांपल नंबर 1, u एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा हुआ था 3 + 2 आयोटा और v ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे करते हैं, u + v, तो 3 + 2 आयोटा प्लस 5 - 6 आयोटा। मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन एग्जांपल के साथ स्टैंड समझा रहा हूं। जैसे अलजेब्रा में x में ऐड होता था और y में ऐड होता था, इसी तरीके से रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। 3 + 5 8, 2 आयोटा -6 -4 आयोटा, ये एडिशन हो गई। रियल पार्ट में ऐड हो गया, इमेजिनरी। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो उसी तरीके से बिल्कुल जिस तरह अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करना है, नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 - 5 आया, 3 - 5 2 प्लस 8 आया, ये हमारी हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, u into v equals to 3 + 2 iota, v 5 - 6 iota। मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, 15 - 3 6 18 iota, 2 5 10 iota, 2 6 -12 iota स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर होता है। अब यहां पे देख लो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स -1 के इक्वल होगा। हसनैन आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये हो गया जी 27 - 8 आयोटा, u into v, आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट, इसको लिख लो कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z, z स्टार, ये कॉन्जुगेट, और ये किसके इक्वल होता है, x माइनस आयोटा y। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का जब साइन चेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। मुझे क्या आ जा रहा है, u ओवर v, तो u ओवर v हमने फाइंड करना है। कहता है क्वेश्चन, ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, रिप्रेजेंट u over v in the form of x plus iota y। इस फॉर्म में हमने u over v को रिप्रेजेंट करना है। चलिए, तो u over v
is equals to, where is u? 3 plus 2 iota over 5 minus 6 iota. इसको हमने x plus iota y की फॉर्म में लिखना है। वेरी फर्स्ट स्टेप, आपने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारा आयोटा डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना चाहता हूँ, डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना चाहता हूँ, और ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। ये a माइनस b है और ये a प्लस b है, तो जब ये नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा दोनों पे और माइनस आ जाएगा दरमियान में। तो जब हम आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो -1 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो जाएगा। अभी मैं इसके स्टेप्स करता हूं। आयोटा कैसे खत्म हो रहा है? 3 plus 2 iota मल्टीप्लाई बाय 5 plus 6 iota, ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड हो जाएगा इससे 5 minus 6, 5 plus 6 minus 6 iota and 5 plus 6 iota माइनस प्लस। तो ये एक माइनस के साथ है और एक प्लस के साथ है, माइनस एंड प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब ये दोनों ऊपर मैं मल्टीप्लाई करता हूं उस तरीके से जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, नीचे मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, जो मैंने फार्मूला अभी लिखा है आपके सामने। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया, 5 स्क्वायर माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। रेहान साहब ठीक है? इस स्क्वायर की वजह से, इस स्क्वायर से आयोटा खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में से। ये मेरा मेन मकसद है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। लो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 प्लस 18 आयोटा, 2 5 10 आयोटा प्लस 10 आयोटा, 2 6 प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, और 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के इक्वल है। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 माइनस 12 3 आ गया, 18 प्लस 10 28 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36 आयोटा स्क्वायर। जी बच्चों, आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के इक्वल हुआ, -1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 28 आयोटा ओवर 25 प्लस 36 31, 3 प्लस 28 आयोटा। लो बच्चों, ये अब आ गया 3 ओवर 31 प्लस 28 ओवर 31 आयोटा, x प्लस आयोटा y की फॉर्म आ गई। इसमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। तो इक्वेशन 4z स्क्वायर, अच्छा जी, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3, तो z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 3। तो z किसके इक्वल आ गया? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac
over 2 -1 plus minus 11 under root over 2। क्या ख्याल है? -1 plus minus iota under root 11 over 2। तो z के दो रूट्स आ गए, -1 plus iota under root 11 over 2 and -1 minus iota 11 under root over 2। रेयान और हसनैन जरा गौर करो, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉन्जुगेट है, इसका इमेजिनरी पार्ट ऑपोजिट साइन है। तो याद रखिए, if a complex number is a root of the equation, if a complex number is the root of equation, then conjugate of the complex number also the root of equation। कई दफा वो कहता है कि 2 प्लस आयोटा इसका रूट है, तो दूसरा रूट स्टेट करो क्या होगा। तो फिर हम कहते हैं कि 2 माइनस आयोटा भी इसका रूट होगा। अगर किसी इक्वेशन का 2 प्लस आयोटा रूट है तो 2 माइनस आयोटा भी उसी इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, नोट करो। फाइंड the square roots, find the square roots of 1 plus 2 iota। ये क्वेश्चन है जी, ये 5 to 7 मार्क का क्वेश्चन आया करता है, 5 नंबर तो मिनिमम। लेट करेंगे आप पहला स्टेप, लेट 1 plus 2 iota under root equals to x plus iota y। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो इसलिए ये लेट कर लिया हमने, लेट इसका स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद जी पहला स्टेप ये है लेट करना, और दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लीजिए, इस साइड का भी स्क्वायर, इस साइड का भी स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा रहेगा इक्वल्स, इसका स्क्वायर खोलिए हसनैन, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर खोलिए, आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तीसरा स्टेप है हमारा, थर्ड स्टेप है कंपेयरिंग by comparing
real and imaginary parts, real and imaginary parts. रियल पार्ट किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है रियल पार्ट, और आयोटा जिसके साथ है वो है इमेजिनरी पार्ट। इधर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस साइड पे रियल पार्ट है 1। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा इक्वल्स टू 2xy, 2xy आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हो और x और y की वैल्यू फाइंड करके यहां पे पुट कर देते हो।